वेलकम बैक एवरीवन। आर की जो सीरीज़ अपनी चल रही थी उसमें 8 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। 15 प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरता है? 12 जिलों से गुजरता है। देखिए, यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक यात्रा में लगने वाले समय को कम करेगा। एक्सप्रेस वे है तो यात्रा के समय को कम ही करेगा, बढ़ाएगा तो नहीं। ठीक है, क्या 594 किलोमीटर लंबा है ये? और यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है क्या? यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है, मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों तक जाता है। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। और यह देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, पहला है मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे, उसके बाद है गंगा एक्सप्रेस वे। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, सही बताना है, केवल पहला वाला ही करेक्ट है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना एक निर्माणाधीन 6 लेन, ठीक है, ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग है, जो मेरठ जिले में नेशनल हाईवे नंबर 334 को प्रयागराज जिले में प्रयागराज बाईपास पर नेशनल हाईवे नंबर 2 से जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में रखी थी, उत्तर प्रदेश के। यह ग्रीनफील्ड परियोजना की घोषणा इस ग्रीनफील्ड परियोजना की घोषणा पहली बार 2008 में की गई थी, जो नोएडा को बलिया से जोड़ती है। अब जो हमारे स्टेटमेंट थे, इससे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि एक्सप्रेस वे है और 12 जिलों को जोड़ता है ये। गंगा एक्सप्रेस वे मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। तो पहला एक्सप्रेस वे सबसे लंबा कौन सा है? मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे। दूसरा गंगा एक्सप्रेस वे। ये एक्सप्रेस वे 12 जिलों, 12 जिले कौन से हैं वो? मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में यह रेखांकित किया गया है कि किशोरों द्वारा किए गए मोटर वाहन संबंधी अपराधों में केवल उनके अभिभावक या वाहन मालिक को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी सजा निर्धारित है? 20,000 रुपये का जुर्माना, 25,000 का जुर्माना, 20,000 का जुर्माना, 25,000 का जुर्माना। और साथ में और या 5 साल की कैद, और या 2 साल की कैद, और या 2 साल की कैद, और या 3 साल की कैद। देखिए, इसमें है 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 वर्ष तक की कैद। ठीक है, या तो 25,000 रुपये का जुर्माना या 3 वर्ष तक की कैद, या ये दोनों भी। डी है इसका आंसर। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 19(1) के तहत यह रेखांकित किया गया है कि किशोरों द्वारा किए गए मोटर वाहन संबंधी अपराधों में केवल उनके अभिभावक या वाहन मालिक को जवाबदेह ठहराया जाएगा। निर्धारित सजा में 3 वर्ष तक की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना शामिल है। ठीक है, या तो ये या ये या ये दोनों। देखिए, ये जो सीरीज़ है इसकी आप फुल टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है जिले, सूची 2 में है प्रसिद्धि। क्यों प्रसिद्ध हैं वो? बागपत, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो पीतल के बर्तन मुरादाबाद हो जाएगा। मिर्जापुर, अगर किसी ने सीरीज देखी हो तो कालीन भैया, मिर्जापुर कालीन। सिद्धार्थनगर हो गया काला नमक चावल, और बागपत हो गया घरेलू सामान। तो ए का हो गया 3,
बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। बी है इसका आंसर। बागपत घरेलू सामान के लिए, मिर्जापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल नगरी, पीतल का सामान या पीतल के बर्तन, सिद्धार्थनगर हो गया काला नमक चावल। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में फार्मा पार्क स्थापित किया जाना है? फार्मा पार्क स्थापित किया जाना है ललितपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ललितपुर आता है बुंदेलखंड रीजन में। जो बुंदेलखंड रीजन है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ललितपुर में 1472 एकड़ में एक फार्मा पार्क स्थापित कर रही है। फार्मा पार्क की स्थापना और संबंधित परियोजनाओं में गति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास है। देवियापुर प्लास्टिक पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी? देवियापुर प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश के औरैया में। ये है इसका आंसर। देवियापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में 274.45 एकड़ भूमि में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? कब तक प्राप्त करना है यूपी सरकार को? वर्ष 2027 तक। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्ष 2027 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह पहल सबका साथ सबका विकास की नीति के अनुरूप है, यानी सभी के लिए समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? कहाँ किया? मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल संवेद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। लगभग 870 बालिका विद्यार्थियों के साथ यह बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल है। पंद्रहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन है यहाँ पर। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स समूह का विस्तार कर 6 अतिरिक्त देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 6 को या 5 को? नए आमंत्रित देशों में पश्चिम एशिया, अफ्रीका, इथोपिया और लैटिन अमेरिका से देशों को आमंत्रित किया गया। अफ्रीका से तो मिस्र हो गया। पश्चिम एशिया से कौन था? ईरान, इथोपिया है। लैटिन अमेरिका से कौन था? लैटिन अमेरिका से था अर्जेंटीना, लेकिन बाद में अर्जेंटीना हट गया या हटा दिया गया। और 6 अतिरिक्त देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। अर्जेंटीना भी था उसमें, अर्जेंटीना हटा दिया गया, तो 5 ही बचे, तो 5 नए एडेड है। तो उसके हिसाब से दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, जोहानसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वाले ब्रिक्स समूह का विस्तार करके 6 अतिरिक्त देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। नए आमंत्रित देशों में पश्चिम एशिया से ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, अफ्रीका से मिस्र, इथोपिया तथा लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना शामिल हैं। हालांकि बाद में अर्जेंटीना इस समूह से हटा दिया गया। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स समूह में शामिल हुए। ये देश अब ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 पहले, 5 अब के, टोटल मेंबर 10 हो गए। जितने आसियान में उतने ही हो गए ब्रिक्स में। भारत आसियान का मेंबर है क्या? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांडीय स्रोतों से एक्स-रे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए अपना पहला एक्स-रे ध्रुवणमापी उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है? किसने किया है अपना पहला एक्स-रे ध्रुवणमापी उपग्रह सैटेलाइट? इसरो ने, नासा ने, जैक्सा ने
या ESA ने यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। पहला एक्सरे ध्रुवणमापी सैटेलाइट, इसका उत्तर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक्सरे ध्रुवीकरण और इसके ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, मैग्नेटर्स का अध्ययन करने के लिए अपना पहला एक्सरे ध्रुवणमापी सैटेलाइट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है। मिशन को लो अर्थ ऑर्बिट में PSLV C58 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक तरह से ये पृथ्वी से अंतरिक्ष में चीज़ों को ले जाने के लिए इसको टैक्सी कह लो, ठीक है, कैब कह लो, रॉकेट कह लो, मेट्रो कह लो, बस कह लो, वाहन है मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुपालन में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष नियुक्त करते हुए 16वें वित्त आयोग की नियुक्ति की। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा हाल ही में चर्चा में रहा। इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? फैजाबाद। बदला हुआ नाम अयोध्या। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। हाल ही मतलब काफ़ी महीने हो गए। महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि या प्रथम कवि के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था? अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। चेस खेलते हैं ये, सॉरी, तीरंदाजी। देखिए, ओलंपिक खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को आगामी पेरिस ओलंपिक खेलों में 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया? उत्तराखंड, गोवा, असम या केरल? इसका उत्तर है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तराखंड राज्य विधानमंडल ने राज्य द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड अंग्रेजी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित किया। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद इस तरह का कानून लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। डी है इसका आंसर। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन किया। तो डी करेक्ट हो गया। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 6 से 9 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई, जिसमें तैराकी, वाटर पोलो और डाइविंग स्पर्धाओं में अंडर 20 आयु वर्ग के प्रतियोगिताएं शामिल हुई। आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं शामिल हुई। तो नई दिल्ली का नाम याद रखिएगा। 15 प्रश्न है इसमें और ये 15वां प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रांस फ्रांस जो है भारत के यूपीआई भुगतान सिस्टम को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश है, बोल रहा है। यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने वर्ष 2015 में विकसित किया था। ये 16 में किया था जब नोटबंदी हुई थी, तो वो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, बाकी पहला वाला यहाँ पर करेक्ट है, तो ए है इसका आंसर। ठीक है, फ्रांस जो है भारत के यूपीआई भुगतान सिस्टम को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना और इसकी शुरुआत पेरिस के एफिल टावर पर हुई थी। यूपीआई को अपनाने वाले कुछ और देश भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई। यूपीआई के बारे में जाने कुछ खास बातें। तो यूपीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने वर्ष 2016 में विकसित किया था। यूपीआई भारत में सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान पद्धतियों में से एक है। यूपीआई 24 घंटे उपलब्ध रहता है। यूपीआई विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच लेन देन को आसान बनाता है। यूपीआई तुरंत पैसे भेजने की सुविधा देता है। स्टार्टिंग में बहुत फ्रॉड भी हुए थे इसमें, ठीक है, वो क्यूआर कोड स्कैन करने वाला फ्रॉड। चलिए, तो 15 प्रश्न थे इसमें, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।